स्वागत करती हूँ। तो आज है हरतालिका तीज। आप सभी महिलाओं को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मैं बैठी हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह पूजा करने का मुहूर्त है। तो चलिए, तो मैं नहा के आ गई थी 9:30 बजे करीब में। वैसे तो मैं एक दिन पहले प्लान की थी कि मतलब जल्दी कर लूँगी, सुबह 8 बजे ही बैठ जाऊँगी रेडी होने के लिए, पर नहीं हो पाया था क्योंकि बच्चों की टाइमिंग है। बड़ी वाली बेटी 7:30 बजे आती है, छोटी वाली 8 बजे आती है, हस्बैंड मेरे पौने 8 बजे आते हैं। तो सब चीज़ें एक साथ में चलती है, नहीं कर सकते, बच्चों के स्कूल नहीं छुड़ा सकते, हस्बैंड का ऑफिस नहीं कर सकते। तो वो पहले ज़रूरी था। फिर पापा भी हैं, उनके भी नाश्ता वगैरह करा के, घर के सारे काम करके, क्योंकि तीज त्यौहार है तो घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो करके उसके बाद में मैं बैठी थी 9:30 बजे। अब विश्वास नहीं करोगे, मैं सुबह के 5 बजे उठी थी, पर टाइम हो जाता है यार। हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर अपनी फैमिली को अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते। तो वही चीज़ है। तो मैं बैठ के, और इतनी जल्दी मैं कर रही थी ना, मतलब मैंने 1 मिनट का टाइम नहीं दिया मेकअप पर सूखने का। जो मिल रहा है फटाफट पोंछते जाओ, क्योंकि इस बार तीज का ऐसा टाइम हो गया था ना कि कोई बता रहा था कि इतने बजे तक तीज है, कोई 8 बजे बोल रहा था, कि कोई 10 बजे बोल रहा था, कोई 12 बजे बोल रहा था। वैसे दोपहर के 3 बजे के बाद चौथ लग जाने वाला था, तो इसलिए मैं फटाफट कर ली क्योंकि तीज की पूजा और तीज में जो मेन होता है ना, छू के दान करना, जो सुहाग का सामान वगैरह होता है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो जो ये सब चीज़ें होती है ना, वो तीज में दान किया जाता है, चौथ में नहीं किया जाता है। तो मैं वही कर रही थी। और यहाँ पे मैं झुमका इतना जल्दी पहन रही थी ना, मेरे झुमके में मतलब मेरे कान में दर्द हो गया था। रात को तो ऐसा हो गया था, लग रहा था मेरे फिर मैं पूजा करने बैठ गई थी। पूजा का सामान मैंने पहले ही सब कुछ अरेंज करके, सब कुछ चौकी वौकी लगा के रख लिया था। तो हमारे में जब सिंदूर पूजा करने बैठते हैं तो भगवान जी को लगा के उसके बाद ही सिंदूर लगाते हैं। मतलब यहाँ पे चौक पे बैठ के तभी होता है। तो मैं वही बैठ गई थी यहाँ पे। और मुझे बहुत सारे विधि विधान हो सकता है नहीं पता है, कहीं गलती भी मैं करती होंगी, लेकिन जानबूझ के नहीं करती हूँ। अनजाने में अगर होती हो तो भोले बाबा और गौरी माता क्षमा करेंगी। तो मैं ये हमेशा उनसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी सासू माँ नहीं है जो मुझे बैठ के पूरा विधि पूर्वक बताएंगी। तो मुझे जहाँ जैसे समझ में आता है वैसे पूछ के कर लेती हूँ। तो यही मैं कर रही हूँ। और मैं पूजा पाठ भी मतलब करने बैठ तो गई थी। फिर मैंने टाइम देखा तो टाइम लगभग शायद 10:30 पौने 11 होने वाले थे। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा कि पहले एक काम करते, पहले छू के दान कर लेते हैं। फिर तो ये जो सब चीज़ें देखते हैं ना, छूते ही कहते हैं ना हमारे में कि हम मतलब सुहाग की चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि छू के, एक तो हमारी भगवान सुहाग की रक्षा करे और सुहाग की उम्र दे और हमें इस दुनिया से सुहागन भेजे। और दूसरी बात ये कि मरने के बाद हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए मैं वही सब छू के दान कर रही थी। और ये सब चीज़ें होती हैं जो जितने मतलब जैसी आपकी खुशी, जैसी हैसियत, उस हिसाब से देना होता है। तो मैं यहीं पे कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने पूजा तो मैंने स्टार्ट कर दी थी, पर बीच में मैंने कहा पहले छू के दान करने वाला काम कर दूँ। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे, मंदिर में भी पूजा करने लगी, मंदिर में भी दिया जलाने लगी, क्योंकि आज मुझे तीज का पूजा करना था ना। तो सुबह हस्बैंड ने भी पूजा नहीं किया था, मैंने कहा कि मैं ही कर लूँगी। और आपको मैं एक अच्छी बात बताऊँ, मुझे ना अभी वीडियो जब मैं एडिट कर रही थी ना, हंसी भी आ रही है। वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे याद आया कि मैं एक गाना गा रही थी, हमारा बिहारी लोकगीत है, मैं वो गा रही थी शंकर भगवान का। मुझे बीच में भूल भी जा रही थी और जब याद आ रहा था तब गाने लग रही थी, फिर बीच में भूल जा रही थी। मुझे बड़ा हंसी भी आ रहा था जब मैं एडिट कर रही थी, इसलिए मैंने साउंड यहाँ का बंद कर दिया, क्योंकि मैं कुछ देर चुप हो जा रही थी, फिर मुझे याद आ रहा था, फिर मैं गीत गा रही थी। बहुत अजीब लग रहा था, वीडियो देख रही थी तब। तो यहाँ भी मैं करने बैठ गई हूँ। इसकी कथा भी होती है, हरतालिका तीज। बहुत जगह पे हरियाली तीज होता है, सावन में जो आती है हरियाली तीज वो होता है, लेकिन हमारे यूपी बिहार साइड में हरतालिका तीज होता है। तो मैं वही करने बैठी थी। और मेरी चुन्नी ने मुझे इतना परेशान किया था ना, जो दुपट्टा, ये मेरी शादी का दुपट्टा है जो शादी के टाइम पहन ओढ़ के बैठते हैं। तो ये मैं हर साल तीज में ओढ़ती हूँ। तो ये मुझे इतना परेशान कर रहा था ना, मैं पिन भी लगा रही थी फिर भी गिर जा रहा था, बार बार इधर उधर हो जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी मतलब अपने दुपट्टे से। और मेरा पेट देखिए कितना मोटा दिख रहा है। मैं एडिट करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं छुपा, आखिर में अपने पेट को बिल्कुल भी नहीं छुपा पाई। और पता नहीं क्यों बहुत मोटा दिख रहा था आज, मतलब कल के दिन बहुत ही मोटा दिख रहा था, तीज वाले दिन।
तो मैं यहाँ पे सभी भगवान को, मंदिर में जो भी भगवान हैं उन सबको वो कर रही थी, चढ़ा रही थी। एक तो सीधा पल्लू करके बैठी थी ना, तो मुझे ना थोड़ा उठने में दिक्कत भी हो रहा था, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। पूजा पाठ तीज त्यौहार में ना सीधा पल्लू ही पहनना चाहिए, और हमारे यूपी बिहार में सीधे पल्लू में ही सारे पूजा होते हैं, तो मैं वही करने बैठ गई हूँ इस दिन। और एक बड़ा अजीब हो रहा था, जो बड़ा वाला दिया होता है ना, मेरे से जला नहीं, मतलब जल रहा था पर थोड़ा वो हो जा रहा था, नीचे बत्ती चल रही थी। फिर मैंने दिमाग लगाया और मिट्टी के दिया को साफ़ करके उसमें ही जला के रख दिया। फिर मैं कथा पढ़ने बैठ गई, हरतालिका तीज का जो कथा होता है वो कथा पढ़ी। फिर मैं आरती वारती करके फिर मतलब लगभग मेरा हो गया था 11:30 हो गए थे मुझे पूजा किए हुए। 11:30 बजे तक मेरी पूजा हो चुका था। बाकी मुझे नहीं पता है कि तीज कितने बजे तक कितने नहीं, मैंने पंडित लोगों से सुना था या फिर बड़े बुजुर्ग जहाँ जहाँ जैसे सुना था मैंने कर लिया। तो मेरी पूजा हो चुकी है और टाइम हो रहा है 11:55। मैं 10 बजे ही बैठ गई थी पूजा करने के लिए। बहुत जगह पे अलग अलग टाइम था इस बार। कुछ लोग कह रहे थे 7-6 बजे तक का है, कुछ लोग कह रहे थे 10 बजे तक ही पूजा करने का टाइम है, मतलब दान करने का। कुछ लोग 12 बजे तक का ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तीज का पूजा और उसमें जो छू के दान करते हैं ना, मेन वही होता है। वो तीज में किया जाता है, चौथ में नहीं किया जाता है। तो मैंने 1-2 जगह पर टाइम यही था, तो मैंने पूजा कर लिया है। और ये रही मेरी साड़ी ब्यूटी। तो पतिदेव भी आ गए, उनके पैर छू लिया, टीका लगा लिया। चलती हूँ कपड़ा चेंज करने।